बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और अगर यूँ कहूँ कि PDM की हुकूमत ने पाकिस्तान को तसादुम की राह पर चलाने का फ़ैसला कर लिया है या आग से खेलने का फ़ैसला कर लिया है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो अगर इस तसादुम के गड़े में गिर जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को होगा, क्योंकि एक हकीम की कारीगरी ने जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, जो कि इनका हैंडलर बना, जनाब उसने इस पूरे मुल्क की साख को, इस इदारों की साख को तबाह करके रख दिया है। इस वक्त नए आर्मी चीफ का मामला जो है वो इस वक्त बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। और नए आर्मी चीफ की तकर्री को लेकर पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ और जो GHQ है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो चुका है। और नून लीग अब इस कदर उनकी सियासत जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो रही है कि जनाब जनरल बाजवा के खिलाफ वो खुलकर सामने आ चुके हैं और खुली धमकी दी गई है आज सिटिंग मिनिस्टर की जानिब से। तो इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और नए आर्मी चीफ के हवाले से ताज़ा तरीन इस वक्त अपडेट सामने आई है, वो मैंने तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि GHQ और इस्लामाबाद जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो चुका है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आज़म सवाती के बाद इत्तेज़ाद एहसन जो हैं उनको निशाने इबरत बना दिया गया है। और इस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं, जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है। और इत्तेज़ाद एहसन की मुतवक्के तहरीके इंसाफ में शमूलियत जो है उसने भी नया कट्टा खोल के रख दिया है। ये बड़ी अहम तफसीलात हैं, ये भी आपके सामने शेयर करूँगा। और तीसरी खबर कि मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में 500 से ज़ायद लाशें जो कि उनकी छत पर पड़ी हुई थी, ये कहानी जो है वो बड़ा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। ये लाशें किसकी हैं और अस्पताल में ये लाशें क्या कर रही थी, असल मकसद क्या है और ये वाक़यात जो हैं वो कब से रिपोर्ट हो रहे हैं, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है वो लॉन्ग मार्च बन चुका है। और लगता यूँ है कि PDM ने, उनके हैंडलर्स ने, इमरान खान जो है वो उनको दौड़ा कर मार रहे हैं। हर सुबह PDM ये इंतज़ार करती है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। और इमरान खान हर आखिरी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तसादुम की राह पर न चले और बैकडोर चैनल से ये मुज़ाकरात की टेबल से जनाब ये मामलात हल हो जाएं। लेकिन हैंडलर्स जो हैं, जो हमारा हकीम है, उसने विकेट के दोनों जानिब खेलने का फ़ैसला किया हुआ है। वो इधर से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, वो इमरान खान को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की उसने भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन जो है वो चलाई हुई है। और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो हर ऐसे इक़दाम कर रही है कि इमरान खान को रिएक्शन जो है उनकी जानिब से दिया जाए। और जैसे ही वो रिएक्शन दे, पाकिस्तान में खूनी खेल हो, इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर बाहर आ जाए, तो जिससे ऐसा इक़दाम जो है वो पाकिस्तान को मार्शल लॉ की तरफ धकेल रहा है। सबसे पहले आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उन्होंने इमरान खान को बाकायदा तौर पर जनाब नाअहल करने का फ़ैसला कर लिया है। और इस हवाले से जो हारून रशीद साहब हैं उन्होंने खबर दी थी कि इमरान खान को अगले 7 दिनों में जनाब ये किसी भी वक्त नाअहल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब और KP के, यहाँ पर भी इमरान खान साहब के हवाले से जनाब खबरें चल रही हैं कि यहाँ पर PDM की हुकूमत ने गवर्नर राज लगाने की भरपूर तरीके से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं ताकि मुल्क में कोई खूनी खेल खेला जा सके। और अल्टीमेट जनाब इनका काम ये है कि पाकिस्तान को अनारकी की जानिब ले जाकर और यहाँ पर मार्शल लॉ लगवाया जाए। तो इमरान खान जो हैं वो बार बार पूरी कौम को अलर्ट कर रहे हैं कि जनाब ये गेम हाथ से निकल सकती है। और अब की बार जो हमारे ज़राए हैं वो हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च लेकर बाहर आ जाते हैं, और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की टेबल के ऊपर तमाम ये लॉन्ग मार्च का डाटा जो है वो मौजूद है कि किस ज़िले से कितने लोगों ने आना है। और यहाँ तक कि उन्होंने वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया, जेल भरो तहरीक, और स्टूडेंट को मोबलाइज जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग मार्च जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक जा सकता है। जो पाकिस्तान में बार बार खान साहब कह रहे हैं कि ये गेम जो है वो सबके हाथ से निकल जाएगी और फिर फैसले की डोरें जो हैं वो किसी के हाथ में नहीं रहेंगी। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। आज इमरान खान साहब ने जो जलसे से खिताब किया बड़ा इंपॉर्टेंट था। खान साहब ने कहा कि जनाब जो लॉन्ग मार्च की कॉल जो मैं देने जा रहा हूं, आप लोगों के पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। अगर 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन ना होते तो अब तक लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुका होता। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार की हुई हैं। खान साहब ने कहा कि क्योंकि इतवार को मुल्क की तारीख का अहम इलेक्शन है, इलेक्शन में पाकिस्तान का फ़ैसला
होने जा रहा है और इन्होंने धांधली करनी है, मगर उसके बावजूद उन्होंने हम इन्हें फेंटा लगाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपने दफ्तर बैठकर हर ज़िले की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मालूम है कहाँ क्या काम हो रहा है और कहाँ नहीं। मरी में भी काम नहीं हो रहा। इलावा जी 4 सदा में जलसे से खिताब में कहा कि हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूं, मुझे हारने नहीं देना, हाथ खड़े करें आप मेरे साथ मुहिम चलाएंगे। मेरे कारकुनों, मैं पहली बार आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 4 सदा के लोगों की सियासत जो है वो पुरानी तारीख है, ये खान साहब ने एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा। तो नाज़रीन इकराम, अब जो इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाब जो 16 अक्टूबर को होने जा रहा है, तो उस हवाले से अगर आपको मैं खबर दूं कि जनाब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड जो हैं वहाँ पर 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब में भरपूर तरीके से धांधली करने की मुहिम चला रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को इलेक्शन हरवा दिया जाए, चाहे एक सीट से हरवाया जाए, चाहे 2 सीटों से हरवाया जाए। किसी सूरत ये अवाम के अंदर ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाए कि खान साहब जो हैं उनका जो ये ऑडियो लीक्स है उसके बाद इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम हो चुकी है। तो इमरान खान आज कराची में अपना आखिरी जलसा करने जा रहे हैं और अब ये जलसा शुरू भी हो चुका होगा। और अब आ जाए नाज़रीन इकराम, जो मुल्तान के निस्टर हॉस्पिटल में लाशों का मामला है वो इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। मुल्तान में निस्टर अस्पताल के सर्द खाने की छत पर मज़ीद लाशें पड़ी होने का इंकशाफ। निस्तर अस्पताल के सर्द खाने के फ्रीज़र कई साल से बंद है। लाशें नामालूम अफराद की थीं जो पुलिस ने निस्तर यूनिवर्सिटी के सुपुर्द की थी, ताकि जहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस पर जो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो भी उनका मामला है वो इस पर कर सकें। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सर्द खाने के ऊपर 2 कमरे लाशों से भरे हुए हैं। एक कमरे में मुतअद्दिद लाशें पड़ी हैं, जबकि निस्तर हॉस्पिटल के सर्द खाने के फ्रीज़र कई साल से जो बंद हैं और सर्द खाने में 40 मैयतें रखने की जगह है। एक फ्रीज़र में 7 से 8 लाशें रखी जा सकती हैं। और यह भी बताया गया कि पंजाब हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया ने मामले पर इंक्वायरी कमेटियाँ बना दी हैं। कमेटी 3 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि मोनी सलाही ने निस्तर हॉस्पिटल शोबा एनाटमी की सरबराह का बयान सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया है, जिसके मुताबिक बताया गया जनाब ये नामालूम अफराद की लाशें हैं और मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको लाशें जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। तो अब आज नाज़रीन इकराम, आज़म सवाती के बाद जो एतजाज़ एहसन हैं उनको निशाने इबरत बनाया गया है और इमरान खान जो है उस हवाले से मैदान में आ चुके हैं, जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है। आज़म सवाती जिन्होंने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया था हमारे सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से, और इसी के साथ साथ जो एतजाज़ एहसन हैं उन्होंने भी कुछ खरी खरी सुना दी थी कि जो शरीफ ख़ानदान है इनको NRO 2 दिया गया, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जो माफ़ कर दिया गया, इसका सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो जनरल बाजवा हैं। तो एक जानिब तो ये बयान था और दूसरी जानिब आज़म सवाती ने इसी बयान को इंडोर्स किया और कहा कि जी मिस्टर बाजवा ये आप क्या कर रहे हैं। NRO 2 को लेकर उन्होंने ये सारा ट्वीट किया था। एक जानिब ये स्टेटमेंट और दूसरी जानिब ये ट्वीट, लेकिन दूसरी जानिब जो आज़म सवाती साहब हैं उनको नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया, हमारे बाप दादा की उम्र के हैं। और दूसरी जानिब अगर एतजाज़ एहसन का ताल्लुक भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से होता तो ताकतवर लोग कब से इनका फेंटा लगा चुके होते, कब से इनको करंट लगाया जाता, कब से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता। और इनकी उम्र जो है अगर बेशक 80 साल होती कोई मसला नहीं था इनके लिए, लेकिन इन्होंने हर सूरत ज़ुबानों को बंद करना है, हर सूरत, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको हम कैसे समझाएं कि ज़बरदस्ती से आप जो है वो ज़ुबानें बंद नहीं कर सकते, आप अपनी इज़्ज़त नहीं करवा सकते। आप बिल्कुल पाकिस्तान में बगावत की जो राह है उसको हमवार कर रहे हैं। 1971 की जो तारीख़ है आप उससे सबक सीख सकते हैं कि वो आपके लिए निशाने इबरत है। तो नाज़रीन इकराम, अब जो पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन हैं उनको किस तरह से जनाब निशाने इबरत बनाया गया है। एतजाज़ एहसन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात पर नोटिस ले लिया गया और ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ एहसन के PDN कायदीन के खिलाफ बयानात पर नोटिस देने का फैसला किया है। और एतजाज़ एहसन ने शरीफ फैमिली के केसेस पर बरी होने पर बयान दिया, तो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो अब ये मामला जो है लग रहा है कि एतजाज़ एहसन को आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत के बाद पार्टी से निकाल दिया जाएगा, और अगर उनको पार्टी से बिलफर्ज निकाल दिया जाता है तो उस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए लास्ट ऑप्शन होगा और वो बगैर सोचे समझे इमरान खान के साथ हाथ मिला लेंगे। और इमरान खान भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लग यूँ रहा है कि जैसे जो एतजाज़ एहसन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, जो कि उनके लिए आखिरी ऑप्शन के तौर पर बचा है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने महकमा एंटी करप्शन को हर तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया है, यानी कि जो बड़ा चोर है अगर वो चोरी करे उसको जनाब माफ़ कर दिया जाता है, जितनी बड़ी चोरी है उतनी बड़ी वजारत है। और दूसरी जानिब आज़म सवाती हों,
इम्तिदाद एहसन हो, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जाती है। अब आ जाएं कि जो नए आर्मी चीफ का मामला है वो इंतहाई गंभीर होता चला जा रहा है। 29 नवंबर की तैनाती जो है उसको लेकर इस वक्त मामला जो है वो बंद गली में दाखिल हो चुका है और इस हवाले से GHQ और इस्लामाबाद जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। एजाज सैयद ने यह खबर दी थी कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं, जबकि जनरल बाजवा जो है वो किसी और को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। और फिर चौधरी शुजात हुसैन को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भेजा गया शहबाज शरीफ साहब के पास कि जनाब आप जाकर बताएं कि कानून के दायरे में रहकर आइन के तहत आप जनाब नए आर्मी चीफ की तैनाती करें। नवाज शरीफ जो है वो इंटरफेयर ना करे इस सारे मामले के ऊपर, उनका कोई इख्तियार नहीं बनता। अगर इमरान खान साहब जो है वो इसके ऊपर बयान दे दें तो जनाब इमरान खान गैर-आइनी काम करता है। अगर एक मफूर इश्तिहारी मुजरिम जो है वो ये कहे कि जनाब जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा दें तो जनाब ये पाकिस्तान का फिर दौरा मेयार है। तो इस हवाले से नवाज शरीफ के अप्रूवल के बगैर शहबाज शरीफ जो है वो कोई काम नहीं कर रहे। तो नून लीग को अब नून लीग जो है वो खुली धमकियाँ देने पर उतर आई है और जनरल बाजवा को खुली धमकी जो दी गई ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जिनके पास टॉप सीक्रेट फाइल आनी है। 5 जो सीनियरिटी की लिस्ट एतबार के नाम से जो 5 नाम है नए आर्मी चीफ के हवाले से, इनके पास आने और फिर नए आर्मी चीफ के नाम जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएंगे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इनकी जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती सियासी बहस का हिस्सा नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्होंने बात की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नए आर्मी चीफ के ऊपर, सबसे ज़्यादा इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया पाकिस्तान की सिटिंग एस्टैब्लिशमेंट को, हमारे जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज़ हमीद साहब को। अब नए आर्मी चीफ को जनाब ये कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि आइन तमाम इदारों के अपने दायरा कार में काम करने का कहता है, तो तमाम इदारों को अपने आइन के दायरा कार में रहकर काम करना चाहिए। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मईशत से होता है। उन्होंने ये तकरीब से खिताब किया जहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि जनाब तमाम इदारे जो हैं वो आइन के दायरा कार में रहकर अपना काम करें। मौजूदा हुकूमत सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। खित्ते की सूरत हाल 2010 और 2011 जैसी हो गई है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज़ इस वक्त सब का मसला बन चुका है। मीडिया एक हकीकत है लेकिन इन्हिसार इस पर है, तो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा को कहा गया जनाब आप आइन के दायरा कार में रहकर काम करें। आप होते कौन हैं इस सारे मामले के ऊपर टांग अड़ाने वाले। तो ये देखें जी मामला जो हैं बंद गली में जा रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की आइंदा की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है या ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर मेरा लाज़मी ख्याल, नैला निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।